नमस्कार। तो देखिए, आज हम एशिया के बारे में फुल टू जानकारी प्राप्त करेंगे। अब तक हम एशिया के बारे में जान रहे थे। हमने एशिया को 5 कैटेगरियों में बांट के अब तक पढ़ा था। आज हम एशिया के कुछ माउंटेन, कुछ पर्वत, कुछ नदियाँ, झील, जलसंधि वगैरह के बारे में आज जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम बिना देरी किए अपना आज का टॉपिक, एशिया, ऑल अबाउट एशिया कॉन्टिनेंट। ऑल अबाउट एशिया कॉन्टिनेंट में आज हम सबसे पहले जानेंगे पर्वतों के बारे में। किसके बारे में जानेंगे? पर्वतों के बारे में जानेंगे। तो देखिए, ये एशिया है आपके सामने, यहाँ आपके सामने एशिया है। इसमें आज हम पर्वतों के बारे में जानेंगे। अब तक हमने एशिया को 5 कैटेगरी में बांट के इसका अध्ययन किया था, जिसमें साउथ एशिया, कौन कौन से थे जिसमें था साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, ईस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया और मिडिल ईस्ट। आज हम एशिया के कुछ पर्वतों के बारे में जानेंगे। देखिए, ये है अपना भारत, ये अपना भारत है, और ये पाकिस्तान है, और ये है अफ़गानिस्तान। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के मध्य जो सीमा बनाता है वो है हिंदू कुश पर्वत। कौन सा है? हिंदू कुश पर्वत। कौन सा पर्वत है? हिंदू कुश पर्वत। ये 1 नंबर पे कौन सा पर्वत है? देखिए, मैं यहाँ नंबर डाल देता हूँ, ये 1 नंबर, जिससे कि आपको याद भी रहेगा और आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। देखिए, 1 नंबर पे है हिंदू कुश पर्वत। ये है 2 नंबर, 2 नंबर, 2 नंबर पर क्या है? 2 नंबर पर है हिमालय पर्वत। हिमालय 2 नंबर पर कौन सा पर्वत है? हिमालय पर्वत। दो नंबर पर हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत। देखिए, ये है इधर से जो आ रहा है चीन की साइड से 3 नंबर। इस 3 नंबर पर कौन सा पर्वत है? इस पर है तीन शान पर्वत। कौन सा पर्वत है? तीन शान पर्वत। कौन सा पर्वत है ये? तीन शान पर्वत। ये तीनों पर्वत जहाँ पे आके मिलते हैं, ये जो तीनों पर्वत हैं जहाँ पे आके मिलते हैं, इस जगह पे आके मिलते हैं तीनों पर्वत, इसे कहते हैं पामीर का पठार। ये तीनों पर्वत पामीर के पठार पे आके मिलते हैं। अभी हम बात करेंगे पामीर के पठार के बारे में। देखिए, ये अपना हिंदू कुश पर्वत, ये इधर से हिमालय पर्वत, और ये तीन शान पर्वत, ये तीनों कहाँ के मिलते हैं? ये मिलते हैं पामीर के पठार पर। नेक्स्ट हम देखते हैं ये अपना भारत और म्यांमार जो सीमा है, भारत म्यांमार जो सीमा है, देखिए भारत म्यांमार जो सीमा है, ये भारत म्यांमार सीमा पर 4था नंबर का पर्वत है, उसका नाम है आराकाम योमा पर्वत। क्या है उसका नाम? आराकाम योमा पर्वत। कौन सा पर्वत है? आराकाम योमा पर्वत। ये 4था पर्वत है आराकाम योमा पर्वत। देखिए, पहला है हिंदू कुश पर्वत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान बॉर्डर पर। कहाँ पे है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान बॉर्डर पर। हिमालय पर्वत इंडिया और नेपाल बॉर्डर पर। तीन शान पर्वत ये चाइना से आता है। आराकाम योमा पर्वत इंडिया और म्यांमार बॉर्डर पर। कहाँ पे है? इंडिया और म्यांमार बॉर्डर पर तीन शान पर्वत है। ठीक है, इस तरह से आपने 4 पर्वतों के बारे में जाना। तो ये हो गए आपके पर्वत। अब हम बात करते हैं पर्वत के बारे में। किसकी बात करेंगे अब हम करेंगे पठारों के बारे में। अब हम कुछ पठारों की बात कर लेते हैं। जैसे कि आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा पामीर का पठार, इस तरह से अब हम कुछ थोड़े 1-2 पठारों के बारे में हम बात कर लेते हैं। पठारों के बारे में बात करने से पहले थोड़ा हम मरुस्थलों को देख लेते हैं। भाई, एशिया में कौन कौन से मरुस्थल है? देखिए, एशिया में एक तो अरब मरुस्थल है जो अरब प्रायद्वीप में स्थित है। एशिया में कौन सा मरुस्थल है? ये अरब मरुस्थल है, ये अरब प्रायद्वीप में स्थित है। यहीं पे ईरान में एक है दस्त-ए-लूट मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल है ईरान में? दस्त-ए-लूट मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल है? दस्त-ए-लूट का मरुस्थल।
भारत पाकिस्तान, यहाँ पे कौन सा है, थार का मरुस्थल, यहाँ पे है थार मरुस्थल। लेकिन इसी थार के मरुस्थल को पाकिस्तान में कहा जाता है चौलिस्तान। क्या कहा जाता है, अपने यहाँ पे जो रेगिस्तान है जैसलमेर के यहाँ राजस्थान में, उस रेगिस्तान को पाकिस्तान में क्या कहा जाता है, चौलिस्तान कहा जाता है। ये मरुस्थल हो गया आपके, ये हो गया अरब मरुस्थल, ये दस्तलूट मरुस्थल, ये हो गया थार का मरुस्थल। और चाइना एवं मंगोलिया, चाइना और मंगोलिया में जो यहाँ पे है, देखिए चाइना मंगोलिया में जो यहाँ पे देख रहे हो आप, ये है गोबी मरुस्थल। कौन सा है, गोबी का मरुस्थल। चाइना और मंगोलिया में यहाँ पे कौन सा है, गोबी मरुस्थल। इस तरह से आपने आज मरुस्थल भी देख लिए, पर्वत देख लिए, मरुस्थल देख लिए। अब हम बात करते हैं कुछ जल संधियों की। किन की बात करेंगे हम, अब हम कुछ जल संधियों की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं जल संधि कहते किसे। देखिए, दो बड़े जलीय क्षेत्रों को मिलाने वाला जो पतला रास्ता होता है, जैसे कोई दो बड़े क्षेत्र है, जैसे कि एक साइड में हिंद महासागर है और एक साइड में प्रशांत महासागर है, तो इन दोनों को जो मिलाएगा ये पतला रास्ता, इसे कहते हैं जल संधि। अगर ये चौड़ा रास्ता है तो उसे कहते हैं चैनल। इसे क्या कहते हैं, चैनल। जैसे आपने इंग्लिश चैनल का नाम सुना होगा, ग्रेटर चैनल का नाम सुना होगा, इसी तरह से है ये चैनल। क्या नाम है, चैनल। पतले रास्ते को क्या कहते हैं, जल संधि कहते हैं। और दो छोटे जलीय क्षेत्रों को मिलाने वाले पतले रास्ते को जल डमरू मध्य कहते हैं। क्या कहते हैं, जल डमरू मध्य कहते हैं। तो देखिए, ये भारत है और ये है श्रीलंका। भारत और श्रीलंका के मध्य में, भारत और श्रीलंका के मध्य में स्थित है पाक जल डमरू। क्या नाम है, पाक, पाक PAL के, पाक जल डमरू मध्य, जल डमरू मध्य। क्या नाम है, पाक जल डमरू मध्य। भारत और श्रीलंका के मध्य में है पाक जल डमरू मध्य। ये हो गया पहला नंबर का, ये एक नंबर। यहाँ पे अपना है अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार में यहाँ पे है ग्रेटर चैनल, अंडमान सागर और हिंद महासागर को जोड़ता है। ये यहाँ पे अंडमान सागर और हिंद महासागर को जोड़ता है, यहाँ पे है ग्रेटर चैनल। दूसरे नंबर पर है ग्रेटर चैनल। ग्रेटर चैनल, ये हो गया दूसरे नंबर पर ग्रेटर चैनल। अब हम तीसरे नंबर पर चेक देखते हैं, ये है मलक्का जल संधि। तीसरे नंबर पर कौन सा है, ये है 3 नंबर पर। ये मलेशिया के मलाया प्रायद्वीप को इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप से अलग करता है और दक्षिणी चीन सागर को अंडमान सागर से जोड़ता है। 3 नंबर पे कौन सा है, मलक्का जल संधि। मलक्का जल संधि। चौथे नंबर पर है सुंडा जल संधि। ये जावा सागर, ये जावा सागर और हिंद महासागर को जोड़ता है। जावा सागर, ये देखिए जावा सागर, और ये यहाँ पे है इंडियन ओशियन, हिंद महासागर को ये जोड़ता है। कौन जोड़ता है, सुंडा जल संधि। ये इंडोनेशिया के जावा द्वीप को सुमात्रा द्वीप से अलग करता है। किससे अलग करता है, जावा द्वीप को सुमात्रा द्वीप से अलग करता है। तो चौथे नंबर पर क्या है, चौथे नंबर पर है सुंडा जल संधि। सुंडा जल संधि, सुंडा जल संधि चौथे नंबर पर है सुंडा जल संधि। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, ये है अपना फिलीपींस। फिलीपींस का ये सबसे बड़ा द्वीप है लूजोन। कौन सा द्वीप है, लूजोन। इस लूजोन को ऊपर से ताइवान से अलग करता है लूजोन जल संधि। देखिए फिलीपींस को, यहाँ देख लीजिए, देखिए ये है फिलीपींस। ये फिलीपींस के लूजोन जल संधि है। ये जो ताइवान है, इस ताइवान को फिलीपींस से अलग करती है लूजोन जल संधि। फिलीपींस को ताइवान से कौन अलग करती है, लूजोन जल संधि। ये आपने देख ली लूजोन जल संधि। इधर देखिए, ये जापान का क्योंशू द्वीप है और ये दक्षिणी कोरिया है। क्या है, दक्षिणी कोरिया। इस जापान के क्योंशू द्वीप और दक्षिणी कोरिया को अलग करती है
सुसीमा जल संधि। कौन सी जल संधि अलग करती है? सुसीमा जल संधि। ये जापान सागर को और किससे मिलाती है? ईस्ट चाइना सागर से, ईस्ट चाइना सी से, पूर्वी चीन सागर से जापान सागर को मिलाती है। ये देखिए आपने 5 नंबर पे, ये देखिए आपने 5 नंबर पे देखा, ये 5 नंबर पे, यहाँ पे 5 नंबर पे देखिए आपने लुजोन जल संधि। कौन सी देखी? लुजोन जल संधि। और ये 6 नंबर पे कौन सी देखी है? सुसीम जल संधि, सुसीमा जल संधि। यहाँ सुसीमा जल संधि, ये जापान का होक्काइडो द्वीप और ये जापान का सबसे बड़ा होन्शु द्वीप, इन दोनों द्वीपों को अलग करती है। वो कौन सी है? सुगारू जल संधि। कौन सी है? सुगारू जल संधि। इस सुगारू जल संधि के अंदर क्या चलती है? इस सुगारू जल संधि के अंदर चलती है बुलेट ट्रेन। तो 7, ये 6 नंबर पे थी। और 7वें नंबर पे हमने क्या देखी? सुगारू जल संधि, सुगारू जल संधि। इस तरह से आपने जापान की सारी जल संधियाँ देख ली। अब हम बात करते हैं जापान एशिया की कुछ झीलों के बारे में। एशिया की हम झीलों के बारे में बात करेंगे। तो एशिया की झीलों के बारे में अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले आती है एशिया की बैकाल झील, जो रूस में है। कहाँ पे है? बैकाल झील, ये रूस में है। ये देखिए, ये है बैकाल झील, ये बैकाल झील है। 1 नंबर पे हम बैकाल झील लिख देते हैं यहाँ पे, ये 1 नंबर यहाँ पे लिख देते हैं बैकाल झील। सबसे गहरी क्या है? सबसे गहरी है, सबसे गहरी है साइबेरिया का मोती। क्या है? साइबेरिया का मोती है। साइबेरिया का मोती सबसे गहरी झील है। दूसरे नंबर पे चाइना में है 5 फ्लोवर झील। चाइना में क्या है? 5 फ्लोवर झील, 5 फ्लोवर झील। कौन सी है? 5 फ्लोवर झील, चाइना में हो गई 5 फ्लोवर झील। ये देखिए आप, ये देख रहे हो तीसरे नंबर पर, ये है कैस्पियन सागर। ये भी एक झील है। क्या है ये? कैस्पियन सागर। ये देखिए 3 नंबर पर, 3 नंबर पर है कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर 3 नंबर पे है, कैस्पियन सागर झील। ये हो गई आपकी कैस्पियन सागर झील। तुर्की में है आपकी बोन झील। तुर्की में है, यहाँ पे तुर्की में, यहाँ पे है बोन झील। कौन सी झील है यहाँ पे? तुर्की में, तुर्की में है आपकी बोन झील। ये 4थे नंबर पर है। 4 नंबर, हम किसको नंबर दे देते हैं? ये है 4 नंबर। तुर्की में कौन सी है आपकी? तुर्की में है आपकी, ये देखिए 4 नंबर पर, यह है बोन झील। तुर्की में है बोन झील। ये दुनिया की सबसे ज़्यादा गहरे पानी, सबसे ज़्यादा खारा पानी, सबसे ज़्यादा खारा पानी। क्या है? सबसे ज़्यादा इसका खारा पानी है। वो सबसे बड़ी है, खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, लेकिन इसका पानी सबसे ज़्यादा खारा है। इसका पानी क्या है? सबसे ज़्यादा खारा है। ये हो गई बोन झील। इजराइल और जॉर्डन के बॉर्डर पर स्थित है। इजराइल और जॉर्डन के बॉर्डर पर स्थित है। कौन सी है? मृत सागर। कौन सी झील है? मृत सागर। ये इजराइल और जॉर्डन के बॉर्डर पर है मृत सागर। ये देखिए, इसको हम 5 नंबर दे देते हैं, 5 नंबर मृत सागर। कौन सी झील है? मृत सागर, मृत सागर। ये सर्वाधिक घनत्व क्या है इसका? सर्वाधिक घनत्व, सर्वाधिक घनत्व है। सर्वाधिक घनत्व है इसका। सर्वाधिक घनत्व का मतलब है इसमें कोई भी चीज़ नहीं डूब सकती। आप कुछ भी डाल दो इसमें दुनिया की कोई भी चीज़ नहीं डूब सकती। ये मृत सागर है, दुनिया का सर्वाधिक घनत्व है और सबसे गहराई पर स्थित है। ये ज़मीन इतनी नीची है वहाँ पे, मतलब समुद्र तल से इतनी गहराई है वहाँ पे, सबसे गहराई पर ये स्थित है। और ये जो बैकाल झील है, ये दुनिया की सबसे गहरी झील है। ये सबसे गहरी झील है, जबकि जो ये मृत सागर झील है, ये सबसे गहराई पर स्थित झील है। तो आपने इस तरह से झीलों के बारे में जाना, इस तरह से आपने झीलों के बारे में जाना। देखिए, जैसे एक तो होती है खारे पानी की सबसे बड़ी झील,
वो तो थी आपकी कैस्पियन सागर। सबसे ज़्यादा खारा पानी वो थी आपकी बोन झील। सबसे गहरी झील वो थी आपकी बैकाल झील। सबसे गहराई पे स्थित झील वो कौन सी थी? वो थी मृत सागर। और सबसे सर्वाधिक घनत्व मृत सागर का, सबसे गहरी बैकाल, सबसे गहराई पर स्थित मृत सागर, सबसे बड़ी खारे पानी की झील कैस्पियन सागर, सबसे ज़्यादा खारा पानी बोन झील में। इस तरह से आपने झीलों के बारे में जाना। अब हम बात करते हैं, अभी हमने जल संधियों के बारे में बात कर ली, झीलों के बारे में बात कर ली। आपने यहाँ पे हिंदू कुश पर्वत देखा था, पाकिस्तान और अफगानिस्तान बॉर्डर पर यहाँ पे अपन ने हिंदू कुश पर्वत देखा था। इस हिंदू कुश पर्वत, ये यहाँ पे हिंदू कुश पर्वत है। इसके अलावा पाकिस्तान में 4 पहाड़ियाँ और है, किरथर की पहाड़ी, नमक की पहाड़ी और सुलेमान की पहाड़ी। यहाँ पे किरथर की पहाड़ी है, यहाँ सुलेमान की पहाड़ी है, यहाँ पे नमक की पहाड़ी है, और ये हिंदू कुश पर्वत है। जैसे हमने झीलों के बारे में देखा, अब हम जानते हैं एशिया में कुछ सीमा रेखाओं के बारे में। देशों के मध्य जो सीमा रेखाएं हैं उनके बारे में हम जान लेते हैं। देखिए ये है कोरियाई प्रायद्वीप। पिछले वीडियो में हमने इसके बारे में जाना था। कोरियाई प्रायद्वीप में उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया को जो अलग करती है उसका नाम है 38 डिग्री समांतर रेखा। उसका नाम क्या है? 38 डिग्री समांतर रेखा है। ये हो गई आपकी 38 डिग्री समांतर रेखा। भारत और चाइना के मध्य जो सीमा बनाती है, उसका नाम है मैकमोहन रेखा। भारत और बांग्लादेश के मध्य जो सीमा बनाती है उसका नाम है जीरो लाइन। उसका क्या नाम है? जीरो लाइन। उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य 38 डिग्री समांतर रेखा। भारत और चाइना के मध्य मैकमोहन रेखा, और भारत और बांग्लादेश के मध्य है जीरो लाइन। इधर देखिए ये है वियतनाम को, उत्तरी वियतनाम को दक्षिण वियतनाम से अलग करती है 17 डिग्री समांतर रेखा। देखिए मैं यहाँ पर इनका नाम लिख देता हूँ। ये 1 नंबर पर ये है 38 डिग्री, ये है मैकमोहन, ये है जीरो लाइन, ये है 17 डिग्री समांतर रेखा। ये कौन सी हो गई? 17 डिग्री समांतर रेखा। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य जो रेखा है उसका क्या नाम है? अगर हम पर्वत की बात करें तो पर्वत कौन सा है? पर्वत है हिंदू कुश पर्वत। लेकिन अगर हम सीमा रेखा की बात करें, इसको 1 नंबर दे दिया, इसको 2 नंबर, इसको 3 नंबर, इसको 4 नंबर, इसको हम देते हैं 5 नंबर। इसका नाम है डूरंट रेखा। 5 नंबर पर कौन सी है? भारत और पाकिस्तान के मध्य कौन सी है? रेड क्लिफ रेखा। लेकिन भारत पाकिस्तान का ये जो सर क्रीक है, गुजरात के पास में जो सर क्रीक है, यहाँ पे जो रेखा है इसका नाम है 24 डिग्री अक्षांश रेखा। कौन सी है? 24 डिग्री अक्षांश रेखा। 24 डिग्री अक्षांश रेखा है। ये कौन सी रेखा है? 24 डिग्री अक्षांश रेखा है। 24 डिग्री अक्षांश रेखा है। इस तरह से अब हम बात करते हैं एशिया की कुछ नदियों के बारे में। अभी तक हमने देखी थी माउंटेन देख लिए, हमने पठार देख लिए, हमने झीलें देख ली, हमने रेखाएं देख ली। अब हम बात करते हैं नदियों के बारे में। देखिए ये चीन का तिब्बत एरिया है। यहाँ से एक नदी निकलती है सीर दरिया, जो यहाँ अराल सागर में जाके गिरती है। एक नदी निकलती है आमू दरिया, जो ये भी अराल सागर में जाके गिरती है। तो 2 नदियाँ तो ये हो गई। यहीं से भारत के लिए निकलती है, एक तो निकलती है भारत के जम्मू कश्मीर से होकर निकलती है सिंधु नदी, जो पाकिस्तान से जाके कराची से और ये अरब सागर में गिर जाती है। एक निकलती है सतलज नदी, ये पंजाब होते हुए इधर सिंधु नदी में मिल जाती है। एक निकलती है यहाँ से गंगा नदी, जो यूपी और बिहार होते हुए पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश में जाते हुए और बंगाल खाड़ी में गिर जाती है। एक यहाँ से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी, जो अरुणाचल प्रदेश से भारत में एंटर होती है और असम होते हुए पश्चिम बांग्लादेश में जाती है और गंगा नदी के साथ मिलके और बंगाल खाड़ी में गिर जाती है। यहाँ पे है चाइना की, यहीं से चाइना की एक नदी निकलती है हांगो नदी, जिसे पीली नदी कहते हैं, इसे चीन का शोक भी कहते हैं। ये है हांगो नदी, ये चीन सागर में गिर जाती है। एक यहाँ से निकलती है यांगती सीतियांग नदी, ये एशिया की सबसे बड़ी नदी है, एशिया की सबसे लंबी नदी है। चीन की सबसे लंबी नदी तो है ही, साथ साथ ही एशिया की सबसे लंबी
नदी भी है। एक यहाँ से निकलती है मेकांक नदी। ये जो मेकांक नदी है, यहाँ से जो ये मेकांक नदी निकलती है, देखिए यहाँ से जो ये मेकांक नदी निकलती है ये आसियान देशों में जाती है। यहाँ से म्यांमार के बॉर्डर से यहाँ से एंट्री करती है और सीधे लाओस में घुस के इधर थाईलैंड के बॉर्डर से होते हुए थाईलैंड में एंट्री करती है और नीचे जाके ये दक्षिण चीन सागर में गिर जाती है, थाईलैंड की खाड़ी में गिर जाती है मेकांक नदी। यहीं से एक नदी निकलती है इरावती, जो म्यांमार की सबसे लंबी नदी है, और एक नदी है सालविन, ये भी म्यांमार की सबसे लंबी नदी है। तो इस प्रकार आपने नदियों के बारे में देखा। देखिए ये थी सीर दरिया 1 नंबर पर, 2 नंबर पर थी आमू दरिया, जो दोनों नदियाँ अराल सागर में जाके गिरती है। एक थी सिंध नदी, ये भारत पाकिस्तान होते हुए अरब सागर में गिरती है। सतलज नदी, ये भी भारत पाकिस्तान होते हुए सिंध नदी में मिल जाती है। गंगा नदी यूपी बिहार होते हुए बांग्लादेश में जाके सीधी बंगाल खाड़ी में गिर जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश से भारत में एंट्री करती है, असम होते हुए बंगाल में जाती है और नीचे बंगाल खाड़ी में गिर जाती है। यहीं से एक नदी जाती है पीली नदी, जिसे चीन का शो कहते हैं, जिसे हांगो नदी के नाम से पुकारा जाता है। यहीं से नदी निकलती है यांगत्से सितियांग, जो चीन की सबसे लंबी नदी है, साथ ही एशिया की सबसे लंबी नदी है। यहीं से नदी निकलती है मेकांक नदी, जो आसियान देशों के लिए जाती है, और 2 नदियाँ निकलती है इरावती और सालविन, जो म्यांमार में होते हुए जाती है। अब हम बात करते हैं एशिया को यूरोप से अलग करने वाले तथ्यों के बारे में। देखिए एशिया को यूरोप से जो अलग करते हैं उनमें अगर हम पर्वत की बात करें तो वो है यूराल पर्वत। कौन सा है, कौन सा पर्वत है वो है यूराल पर्वत। कौन सा पर्वत है, यूराल पर्वत, वो है यूराल पर्वत। अगर हम नदी की बात करें तो वो कौन सी है, यूराल नदी, वो है यूराल नदी, यूराल नदी। अगर हम झील की बात करें तो वो है कैस्पियन सागर। कौन सी झील है, कैस्पियन सागर। अगर हम सागर की बात करें तो वो है काला सागर और मरमरा सागर। कौन कौन सी सागर है, काला सागर और मरमरा सागर। देश की अगर हम बात करें तो वो है तुर्की, और अगर हम जल संधि की बात करें तो वो है बास्पोरस जल संधि। कौन सी जल संधि है, बास्पोरस जल संधि। कौन सी जल संधि है, बास्पोरस जल संधि। देखिए अब हम आपको मैप में बता देते हैं। ये देखिए हमने पर्वत की बात की थी, स्टार्टिंग में हमने किसकी बात की थी, पर्वत की बात की थी, जो यूरोप को एशिया से अलग करता है। ये देखिए यहाँ से होकर गुजरता है यूराल पर्वत और यहीं से गुजरती है यूराल नदी। 1 नंबर पे अपन ने, यहाँ पे हम नंबर डाल देते हैं इन पर। देखिए यहाँ पे हम नंबरिंग कर देते हैं। 1 नंबर पर पर्वत, 2 नंबर पर नदी, 3 नंबर पर झील, 4 नंबर पर सागर, 5 नंबर पर देश और 6 नंबर पर जल संधि। तब हम इनको एक एक करके देख लेते हैं। 1 नंबर पर ये यूराल पर्वत, यहीं पे यूराल नदी निकलती है पर्वत से होते हुए। और 3 नंबर पर था झील, तो झील कौन सी है, कैस्पियन सागर। कौन सी झील है, ये है कैस्पियन सागर। यहाँ से ये तुर्की है, तुर्की को ये अलग करती है, तो यहाँ से ये 3 नंबर पर है वो कैस्पियन सागर। 4 नंबर पर हमने क्या देखा, 4 नंबर पर हमने देखा सागरों के बारे में। तो सागर कौन कौन से हैं, एक तो है काला सागर। कौन कौन से सागर हैं, काला सागर, ये है ब्लैक सी, ये देखिए ब्लैक सी, और ये है मरमरा सागर। 4 नंबर पे हमने इनको देखा, ब्लैक सी और मरमरा सागर। 5 नंबर पर है देश, कौन सा है, टर्की। ये देखिए ये टर्की का 3% भाग तो है यूरोप में और 97% भाग है एशिया में, जिसे एशिया माइनर कहते हैं। और ये है यहाँ पे, ये 5 नंबर पे देश हो गया टर्की। 6 नंबर पे ये है बास्पोरस जल संधि, जो काला सागर को मरमरा सागर से, काला सागर को, ये है मरमरा सागर, ये ब्लैक सी, ये सी ऑफ मरमरा, यानी कि ये काला सागर, ये मरमरा सागर। काला सागर को मरमरा सागर से जो जोड़ती है वो है बास्पोरस जल संधि, ये 6 नंबर पर है। और तुर्की के थ्रेस और अंतोनिया को अलग अलग करती है बास्पोरस जल संधि। देखिए आपने देखा था पहले नंबर पर यूराल पर्वत, दूसरे पे यूराल नदी, तीसरे पे झील है कैस्पियन सागर झील, सागर है काला सागर और मरमरा सागर,
जबकि देश है तुर्की देश और जल संधि है बास्पोरस जल संधि। तो आज आपने एशिया के बारे में सब कुछ जानकारी ली। एशिया के बारे में होल ऑफ जानकारी ले ली है। एशिया में पर्वत कहाँ पे है, पठार कहाँ पे है, जल संधियाँ कहाँ पे है, सीमा रेखाएं देशों के बीच में, एशिया की झीलें, एशिया की नदी, एशिया को यूरोप से अलग करने वाले कुछ तथ्य। तो आशा करते हैं, आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो एकदम अच्छा लगा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।